नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि जो लोकसभा जो फर्रुखाबाद सीट है उसका चुनावी सर्वे क्या कहता है, क्या वहाँ की क्या जाति समीकरण है, क्या इंडिया गठबंधन एनडीए को 2024 के चुनाव में हरा पाएगा। तो आप लोगों को पता है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं और एक एक करके वह अपने प्रत्याशियों का भी ऐलान कर रहे हैं और उनका मानना है कि जो इंडिया गठबंधन है उसके साथ ही वह चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं। तो इंडिया गठबंधन से आप लोगों को पता है कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन में जो कांग्रेस है, कांग्रेस को जो नेता है सलमान खुर्शीद जी, वह फर्रुखाबाद सीट से 2 बार सांसद रह चुके हैं। उससे पहले उनके दादा और अन्य लोग परिवार के सदस्य भी सांसद रह चुके हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी ने अभी जब अलीगंज में जब इनकी जनसभा हुई थी तो वहाँ पर नवल किशोर साक्य को इन्होंने निर्देश दिया था और उन्होंने वहाँ पर इशारों में घोषणा की थी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से नवल किशोर साक्य ही लोकसभा के प्रत्याशी होंगे। वर्तमान समय में नवल किशोर साक्य लोकसभा प्रभारी फर्रुखाबाद हैं। तो उसके बाद आप लोगों को पता है कि समाजवादी पार्टी के साथ ही साथ अब बात हो रही कि और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जो लगातार पिछले 2 चुनावों में जीत चुकी है और अभी भी भारतीय जनता पार्टी के जो एमपी हैं मुकेश राजपूत, वह यहाँ से फर्रुखाबाद लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं मुकेश राजपूत जी, वह 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। 2014 से उन्होंने जीतना शुरू किया था और 2019 का भी लोकसभा चुनाव मुकेश राजपूत जीते हैं। तो अब बड़ी बात यह है कि आगामी लोकसभा चुनाव में मुकेश राजपूत क्या तीसरी बार हैट्रिक जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे? क्या ये जो सीट है, ये जो फर्रुखाबाद लोकसभा सीट है, क्या यह तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी? तो इसको लेकर हम आज विस्तृत आपको बताएंगे, इसका विश्लेषण करेंगे, चुनावी सर्वे में बताएंगे कि फर्रुखाबाद लोकसभा सीट का चुनावी समीकरण क्या है, कितनी विधानसभाएं। तो हम आपको बताते हैं कि जो फर्रुखाबाद की जो लोकसभा सीट है यहाँ पर 5 विधानसभाएं लगती हैं, जिनमें से फर्रुखाबाद सदर, अमृतपुर, भोजपुर और कायमगंज और अलीगंज जो विधानसभा है वह एटा जिले की विधानसभा है, लेकिन लोकसभा फर्रुखाबाद में यह विधानसभा लगती है। और ये जो 5 विधानसभाएं, इसमें से 4 विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा और एक जो कायमगंज की विधानसभा है वहाँ पर अपना दल जो अनुप्रिया पटेल का है उसके प्रत्याशी का वहाँ पे कब्जा है। तो फर्रुखाबाद लोकसभा सीट का चुनावी सर्वे करते हैं 2014 के चुनाव का। तो 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुकेश राजपूत चुनावी मैदान पर उतरे और उन्हें वहाँ पर 4 लाख से थोड़े ज़्यादा वोट मिले और समाजवादी पार्टी की तरफ से रामेश्वर सिंह यादव जी चुनावी मैदान में उतरे और उन्हें वहाँ पे 2 से 2.5 लाख से ज़्यादा वोट मिले। बीएसपी के जयवीर सिंह को 1,14,521 वोट मिले। कांग्रेस के सलमान खुर्शीद को 95,543 वोट मिले और भारतीय जनता पार्टी के जो मुकेश राजपूत थे उन्हें 1,50,000 वोटों से वह विजय हो गए। उसके बाद 2019 का जब लोकसभा चुनाव आया तो काफ़ी चीज़ें बदल गई। समाजवादी पार्टी और बसपा बहुजन समाज पार्टी एक साथ आई और दोनों लोगों में गठबंधन हुआ। जब गठबंधन हुआ तो ये जो सीट है फर्रुखाबाद लोकसभा सीट, ये मायावती जी के खाते में चली गई, बसपा के खाते में चली गई और बसपा ने यहाँ से मनोज अग्रवाल जी को अपना प्रत्याशी बनाया। सपा और बसपा के गठबंधन से मनोज अग्रवाल जी इस फर्रुखाबाद लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरे और जब मनोज अग्रवाल जी को यह टिकट मिली तो उसके बाद का चुनावी सर्वे 2019 में क्या रहा वो हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी के मुकेश राजपूत को 5,69,880 वोट मिले और सपा बीएसपी के मनोज अग्रवाल को 3,48,178 वोट मिले और कांग्रेस के सलमान खुर्शीद को मात्र 55,000 वोट मिले। और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के मुकेश राजपूत एक बार पुनः 2,21,702 मतों से विजयी हो गए। तो अब ये बात देखने के लिए कि इस जो 2024 का जो चुनाव है, क्या यहाँ पर मुकेश राजपूत को तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे या फिर अखिलेश यादव का जो पीडीए का फॉर्मूला है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक तीनों को मिलकर, क्योंकि आपको पता ही है जो सीट है यह ओबीसी वर्ग बाहुल सीट है, यहाँ पर पिछड़े वर्ग के लोग जाना है। क्या अखिलेश यादव जी का जो पीडीए का फॉर्मूला है और डॉक्टर नवल किशोर साक्य जी, क्या ये जो सीट है यहाँ से समाजवादी पार्टी को विजय दिलवा पाते हैं या नहीं? आप सभी लोग हमारे साथी जो भी वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।